ये क्वेश्चन ये सब हो गया बाबू। चलो इसके बाद हम दो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है इसको हल करेंगे, ठीक ना। कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है, लिखिए। चलिए एक दो वाक्य देखो। कविता अपना पुस्तक हाँ पढ़ रही थी। कविता अपना पुस्तक पढ़ रही थी। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले वाक्य को लिखने के बाद सबसे लास्ट में हम जाते हैं पहचान देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे यदि आता है तो देखो रहा आ गया तो कंटिन्यू जरूर होगा, रहा रही आ गया तो कंटिन्यू होगा जरूर, उसमें कंटिन्यू होगा। और ये था, थी आ गया तो पास्ट, अगर है आया तो प्रेजेंट, तो ये था आया तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज और सिंगुलर के साथ, बाकी प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब लगा के ऐसे लिख देते हैं। देखो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो कविता लिखेंगे, बस कविता लिख देंगे। किसी का भी नाम लिखना हो, कहीं भी लिखना हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, कविता हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज की वेयर लगाएंगे, वाज सिंगुलर है। मेन वर्ब कहां होता है, मैंने कई बार बताया कि जहां पहचान उसी के जस्ट पहले, ये पहचान उसी के पहले, पढ़ ना जोड़ो पढ़ना, तो पढ़ना हो जाएगा पढ़ना की इंग्लिश। अब उसमें क्या जोड़ देना है रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रीडिंग करेगा, अपना पुस्तक, तो कविता वाज रीडिंग। अब कविता के लिए सी लगाओगे ना, सी की अपनी क्या अंग्रेजी हर, तो ये हो जाएगा हर, बस ये बन जाएगा। अगर इसी को निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बस कुछ करना नहीं है। देखो कविता वाज नॉट, बस यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिएगा, नॉट। उसके बाद रीडिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा बाबू अल्लाह की। तो कविता वाज नॉट रीडिंग हर बुक, मतलब कविता अपना पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, इसका हिंदी हुआ, ठीक है ना। इसको लिख लो, हो गया। चलो एक और बोल रहे हैं, उसको बोल लिखिए। चलिए बोले, लिखो। नौकर कमरे में रो रहा था। नौकर कमरे में रो रहा था, बाबू उसमें मत लिखो, अच्छा ठीक, कमरे में रो रहा था। तो नौकर कमरे में रो रहा था ना, कौन रो रहा था, नौकर। तो लिखेंगे, देखो नौकर कमरे में रो रहा था, ये लास्ट में था आ गया तो पास्ट होगा, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस होगा जब रहा था रही थी आएगा, यहाँ आया वही रहा था रही थी, है ना। चलो देखो माइक में भूल गया, रहा था रही थी जब वो आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ नौकर कमरे में रो रहा था, तो कौन रो रहा था, नौकर, तो लिखेंगे द सर्वेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, द सर्वेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वाज लगा दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये पहचान उसी के पहले ये है। तो रो ना जोड़ोगे रोना, तो वीप मीन्स क्या होता है, रोना, वीप मीन्स रोना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, वीपिंग हो जाएगा। द सर्वेंट वाज वीपिंग, द सर्वेंट वाज वीपिंग। नौकर रो रहा था, कहाँ रो रहा था, कमरे में। देखो ये हमारा जो में है वो प्रीपोजिशन है, में की इंग्लिश इनटू, इन और एट सभी की होता है, लेकिन ये कमरे में रो रहा था मतलब ऑलरेडी कमरे में वो बैठा हुआ था, तो वहां इन लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इन द रूम, बस लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है ना बच्चों। इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं फर्स्ट टाइप इसका, फर्स्ट टाइप का मतलब समझ रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, पहले बाबू, पहले, और उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी अगर नॉट आता तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। नमस्ते। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप। इसके बाद सेकेंड टाइप में, तो सेकेंड टाइप में क्या होता है लाला, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड बीच में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, हो सके ना। तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, QW यहां लिख दे रहे हैं, ENG में क्यों लिखा है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट टाइप पूरा लिखते चले जाते हैं बाबू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, ये हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, है ना। हाँ तो इसको नोट कर लो इसको, उसके बाद हम लोग चलते हैं 2-3 वाक्य देखते हैं, उसके बाद हो गया। चलो लिखो, देखो मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था। क्वेश्चन वर्ड कहां आया है, बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लिखे जाएगा। तो हमने क्या बोला है, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा। तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, देखो लास्ट में ये हमारा पहचान है, रहा था, रही थी, रहते, पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं, और क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों। व्हाई मींस क्या होता है, क्यों। तो पहले जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो उसी की इंग्लिश पहले लिखी जाती है, तो यहां उठा के ले आते हैं व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। मैंने कहा था ना आई के साथ वाज लगाना, क्योंकि आई बहुवचन है तब भी वाज लगाना। व्हाई आई वाज, उसके बाद मेन वर्ब ना, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तब सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा व्हाई वाज आई, इसके बाद नॉट तो नहीं आया है, उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब। तो ये पहचान है, इसके पहले पढ़ा, तो टीच मींस क्या होता है, पढ़ाना, टीच मींस ING जोड़ दीजिएगा। व्हाई वाज आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था, किसे पढ़ा रहा था, तुम्हें, टू यू, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बस इसको लिख लीजिएगा। हो गया, लिखो, इसको लिख लो, उसके बाद चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस लिखिएगा। चलिए, क्या पिताजी मंदिर में पूजा कर रहे थे, क्या पिताजी मंदिर में पूजा कर रहे थे, क्या पिताजी मंदिर में पूजा कर रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड कहां आया है, पहले। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा
तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। जब क्वेश्चन वर्ब पहले आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तब उस टाइम हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है उसके स्थान पे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार पिताजी सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर होंगे, तो यहां हो जाएगा वाज, कैपिटल लेटर इसका पहले लेटर। उसके बाद फादर, वाज फादर सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद नॉट, तो नॉट तो नहीं आया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी क्या नाम, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा कहां होता है, पहचान के पहले। ये पहचान, ये कर, तो कर नहीं होता, पूरा होता है पूजा करना, पूजा करना। तो ये हो जाएगा वर्शिप। वर्शिप मींस क्या होता है, वर्शिपिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ेंगे ना, वर्शिपिंग। वाज फादर वर्शिपिंग, पूजा कर रहे थे। कहां कर रहे थे बच्चा, मंदिर में, इन द टेम्पल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस